हम ऐसा भी देखते हैं कि जो रामलीला में रावण का भी आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान काफी ज्यादा था विभीषण से। तो फिर हम कैसे समझें अभी जो हम कहते हैं कि कलयुग में सारे लोग दानव हैं। मैं एक लेक्चर में सुन रहा था कि हम खुद को दानव भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पिछले टाइम में दानव को भी आध्यात्मिक ज्ञान का बहुत अच्छे से नॉलेज था और हम में वो भी नहीं है। तो हम फिर क्या हैं? दानव भी नहीं कह सकते। जैसे कि हमें पता है, हम कहते हैं कि कभी कभी हम कर्मी हैं, जो बाहर के लोग हैं। तो वो लेक्चर में महाराज कह रहे थे कि हम कर्मी भी नहीं कह सकते खुद को, क्योंकि जो कर्मी हैं वो पुण्य कर्म शास्त्रों के हिसाब से करते हैं। तो लोगों को तो शास्त्र ही नहीं पता है, तो वो पुण्य कर्म के प्रति भी उनका अटैचमेंट नहीं है या उनका आसक्ति नहीं है, तो कर्मी भी नहीं कह सकते। तो फिर क्या कहेंगे? तो महाराज ने कहा कि जो अभी हमें पता है कि कर्मा, विकर्मा और अकर्मा। विकर्मा जो है शास्त्रों का ऑपोजिट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सारे लोग हैं ये विकर्मी हैं, ना ही कर्मी है, ना ही दानव है या राक्षस है, अकर्म विकर्मी हैं, क्योंकि ये शास्त्रों का पूरा ऑपोजिट करते हैं। मांस खाते हैं और नशा का उपयोग करते हैं और प्रोस्टिट्यूशन या गलत संग भी करते हैं। तो ये जितने भी हम हैं लोग विकर्मी। विकर्मी क्या है? थोड़ा सा हम किसी को, जैसे कि विकर्मी में मांस खाने में महाराज एक अच्छा चीज कह रहे थे जो मेरे दिमाग में नहीं था, कि कभी कभी ऐसा होता है जो 7 तरह के लोग रिएक्शंस लेते हैं अगर कोई मांस खाता है। कौन है 7? जो है जो वो फैक्ट्री में बनाता है, ठीक है, जो काट बनाता है यानी कि जो उनको पालन करता है या बेचता है। सेकंड है जो उनको काटता है, मारता है। तीसरा है जो लेके आता है। चौथा है जो रसोई करता है। पांचवा है जो खाता है। छठा जो सर्व करता है, जो सर्विंग करता है। और एक सातवां है जिसमें महाराज ने कहा कि जो कंडोन, हु कंडोन्स। उसका इंग्लिश में भी समझ में मुझे नहीं आया क्योंकि पहली बार सुना। तो उसका मतलब है, महाराज ने कहा कि जो एक्सेप्ट करता है, जैसे कि कोई खा रहा है आपके सामने और वो कह रहा है कि इट्स ओके कि मैं आपके सामने खा सकूं, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम ऐसा भी कह देते हैं, तो वो सातवां है। न्यूट्रल रहना चाहिए। कहा है कि इट्स योर विश, आपकी इच्छा है बस, या कुछ ऐसा बोल के हमें ओके नहीं बोलना चाहिए या ठीक है नहीं बोलना चाहिए। एनीवेज, हम टॉपिक में आते हैं। तो उसमें तो हम कह सकते हैं कि ये जो लोग हैं अभी वो विकर्मी हैं। लेकिन विकर्मी को हम कभी कभी क्या कहते हैं? नॉन डिवोटी कहते हैं। हम जनरली लोगों को एड्रेस करने के लिए या कहते हैं कंडीशन सोल या बद्ध जीव, ऐसा कहते हैं। वो ज्यादा अच्छा साउंड करता है देन विकर्मी। अभी यहाँ पे जैसे यमराज का स्टोरी के बारे में, उस राजा के बारे में बताया जा रहा है। हिरण्यकशिपु बार बार कहे जा रहे हैं कि आप ये समझ लो कि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि बार बार आत्मा का ज्ञान हिरण्यकशिपु दे रहे हैं, फिर भी उनके जो परिजन है वो समझ नहीं पा रहे हैं? उसके उदाहरण में एक बार एक टॉपिक आता है, जैसे कि हम भारत में हैं तो यहाँ पे बहुत सारे राम मंडली हैं या भागवत मंडली हैं, आप सुना होगा। तो वहाँ पे राम जी का बहुत नाम होता है। राम जी का नाम भी लेते हैं और कृष्ण का नाम भी लेते हैं, सब करते हैं वो कम्युनिटीज। बट फिर भी उनमें भक्ति नहीं आती है या उनमें वो चीजें नहीं आती हैं आगे बढ़ने में भक्ति में। क्यों ऐसा होता है? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि वो जो नाम लेते हैं वो संप्रदाय में
ऊपर से नीचे नहीं आता है, पहली बात। क्योंकि वो जो नाम तो ले रहे हैं भगवान का, उसमें उनको बेनिफिट तो मिलेगा, लेकिन उतना हाई बेनिफिट नहीं मिलेगा कि वो भक्ति में अच्छे से आ सके, स्थापित हो सके। वो इसीलिए क्योंकि वो जो नाम ले रहे हैं वो संप्रदाय में नहीं आ रहा है। ये जब मैंने सुना वो लेक्चर में, तो मुझे लगा कि नाम तो बेनिफिट है, बट बहुत सारे लोग दीक्षा नहीं लेते हैं या गुरु का शरण नहीं लेते हैं, आश्रय नहीं लेते हैं, फिर भी नाम करते हैं। फिर उनका क्या होगा? तो उनका बेनिफिट कहीं ना कहीं उनको कम मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। वो जो गुरु का मर्सी है वो दे विल नॉट बी एबल टू रिसीव, उनको नहीं मिल सकता। और दूसरा है कि अगर वो नाम भी ले रहे हैं, जैसे डिवोटीज में क्या हो रहा है, अगर वो नाम ले रहे हैं जो कि गुरु से दिया गया है, फिर भी वो भक्ति में क्यों नहीं आगे बढ़ पाते? क्योंकि जो हमें पता है कि नामाभास से होता है। हम जो भी, इवन मी, सब लोग हम नामाभास में हैं, जहाँ पे हम अनर्थ हमारे पास हैं और वो अनर्थ भी हम अपना रहे हैं और नाम भी कर रहे हैं, तो अपराध के कारण हमारा रुचि नाम में नहीं आ पा रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे बार बार हिरण्यकशिपु आत्मज्ञान देने के बाद भी उनके जो परिजन थे वो ये इसलिए समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका ना ही वो ज्ञान के प्रति रुचि है, ना ही उनको ये गुरु शिष्य परंपरा में वो ज्ञान मिल रहा है, और ना ही वो डिवोशनल सर्विस करते हैं या भगवान की सेवा करते हैं। तो जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं, तब तक चाहे हम कितना भी फिलोसफी सुन लें, चाहे हम कितना भी क्लासेस अटेंड कर लें, जब तक हम भगवान की सेवा शुरू नहीं करते हैं, तब तक हमारा हृदय में परिवर्तन नहीं आने वाला है। एक्चुअली हम आत्मा हैं, ये बार बार सुनते हैं, बट धीरे धीरे रियलाइज होता है सेवा से कि हाँ भाई, मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर भी है तो भी भगवान की सेवा में, गुरु की सेवा में लगना चाहिए, मैं आत्मा हूँ। वो थोड़ा सा कहीं पे कभी भी रियलाइजेशन आएगा तो वो खाली सेवा से ही आएगा, डिवोशनल सर्विस टू द लॉर्ड। अगर किसी भक्त के जीवन में सेवा नहीं है, सेवा का क्या मतलब है? कभी कभी हम क्लास में सुनते हैं कि हमें भगवान का शरण लेना चाहिए, हमें भगवान के चरण कमल का शरण लेना चाहिए, हमें प्रभुपाद जी का शरण लेना चाहिए, हमें प्रभुपाद जी का धोती पकड़ के रहना चाहिए। इसका क्या मतलब है? सुनते हैं ना बार बार कि हमें चरण कमल, लोटस फीट, भगवान के लोटस फीट में कैसा हमारा मन स्थापित रहेगा। इसका मतलब है उनके इंस्ट्रक्शंस पे, कि ऐसा नहीं कि हमें उनका चरण कमल एक बना के सर पे रखना है। हाँ, हाँ, उनका अगर हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हम प्रभुपाद जी के चरण कमल पे स्थापित हैं। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, यानी कि हमारा भक्ति उनके चरण कमल पे, यानी कि उनके इंस्ट्रक्शंस पे ही रहना चाहिए। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को हिंदी में क्या कहेंगे? उनके आज्ञा, राइट। उनका आज्ञाओं का पालन अगर हम करेंगे तो हम कह सकते हैं कि हम उनके चरण कमल पर स्थित हैं। नहीं तो भगवान के चरण पे हम तुलसी रोज देख रहे होंगे, दे रहे होंगे, हम प्रणाम भी करते होंगे, बट अगर उनके इंस्ट्रक्शंस पे नहीं है हमारा मन स्थित, तो हम नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रभुपाद, जो वर्ड प्रभुपाद आता है, प्रभुपाद हम बार बार कहते हैं, प्रभुपाद भी अपने गुरु को प्रभुपाद कहते थे, यानी कि उनका जो मन है वो हमेशा उनके प्रभु के या उनके गुरु के इस पे, यानी चरण कमल यानी आज्ञाओं पे स्थित है, इंस्ट्रक्शंस पे। इसीलिए हम उनको प्रभुपाद कहते हैं। प्रभु करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, प्रभुपाद शायद वही है, उनके गुरु के चरण कमल पर स्थित है। तो वो गुण हमें जो है हमारा आचार्यों से हमें लाना है कि भक्ति तो करना है, डिवोशनल सर्विस और सेवा भी करना है, लेकिन जब तक हम एक लेक्चर में हिज होलीनेस हलधर स्वामी महाराज कह रहे थे कि इस्कॉन में बहुत सारे डिवोटीज हैं, बहुत सारे भक्त हैं और बहुत अच्छे से भी भक्ति कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, भक्तों का संग भी ले रहे हैं, फिर भी उनका प्रगति इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनका मन गुरु के आज्ञा पे भी है और बाकी चीजों पे भी है। केवल, अब केवल ना, केवल था श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा, ये केवल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है।
कृष्णा हो या हमारा पूरा परंपरा हो, चैतन्य महाप्रभु हो, वो भी वर्ड को पसंद नहीं करते। भी यानी कि अपी, ये भी और वो भी। उनको केवल वर्ड काफी पसंद है, ओनली, नॉट ऑल्सो। जैसे कभी कभी डिवोटीज आते हैं, वो कहते हैं हाँ इनिशिएटेड भी हैं, वो कृष्ण भक्ति भी करते हैं और बाकी भक्तियां भी करते हैं कि हाँ वो मान लेते हैं कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी है, बट फिर भी बाकी भक्ति भी कर रहे हैं। तो इसीलिए उनका निष्ठा नहीं आ पा रहा है, केवल कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं वो। वैसे ही जो हमारा गुरु के प्रति, गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए हम बाकी आज्ञा भी पालन कर रहे हैं कि ये भी कर लेते हैं नहीं तो वो बुरा मान जाएगा, ये भी कर लेते हैं नहीं तो वो बुरा मान जाएगा। चाहे वो देवता हो, देवी हो, घर के माता पिता हो, या सोसाइटी हो, या परिजन हो, या जो भी। तो जब तक हम वो केवल में नहीं आएंगे प्लेटफॉर्म पे, तब तक हमारा गुरु का भी जो मर्सी है केवल रूप से नहीं आएगा हम पे। और जो लोग यहाँ पे जैसे कि वो मृत्यु हो गया है शरीर का और वो रो रहे हैं, तो ये हम देखते हैं हमारे जीवन में भी, जिसको हम कहते हैं श्मशान वैराग्य। वैराग्य तो अच्छा है, श्मशान वैराग्य यानी क्षण तक वैराग्य रहना कि जब वो मृत्यु का काल आया है घर पे किसी का, तो वो हफ्ते, वो 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 3 महीना, 5 महीना, या जो भी है, तब तक हम इसी दौर से गुजरे हैं कि वो चला गया, हमने उसको मिस किया। यानी कि हमने ये जो रिलेशनशिप्स का आश्रय इतना ज्यादा लिया हुआ है। कलयुग में ऐसा लिखा गया है भागवतम में कि हम धन का और लोगों का आश्रय लेंगे, और धन का और लोगों का आश्रय हम इतना ज्यादा लेंगे कि उनके खो जाने पर हम विमूढ़ हो जाएंगे। तो धन का आश्रय काफी बड़ा है, कहने के लिए तो मैं भी कह रहा हूं, बट धन का आश्रय हमने सबने लिया हुआ है। वैराग्य लाना जरूरी है, बट वैराग्य के साथ साथ अटैचमेंट टू कृष्णा, अटैचमेंट टू गुरु, वो लाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम कभी भी देखते हैं कि सन्यासी, मायावादी सन्यासी और वैष्णव सन्यासी, इन दोनों में ये फर्क है। मायावादी सन्यासी हमेशा कहते हैं कि ये त्यागो, ये त्यागो, ये त्यागो, त्यागी, लेकिन कभी नहीं कहते हैं कि किससे जुड़ो। और वैष्णव सन्यासी हमेशा कहते हैं कि हर चीज को कृष्ण से जोड़ो, हर चीज को भगवान से जोड़ो, हर चीज को पृथक ना देखो भगवान से। तो वो होता है तदीय, भगवान कृष्ण से जोड़ने का जो भाव है, तो वो है वैष्णव सन्यासी। तो वैष्णव सन्यासी का मतलब नहीं है कि जो सन्यास ड्रेस धारण किए हैं, वो तो हैं ही, लेकिन हम अपने आश्रम में भी सन्यासी मनन यानी कॉन्शियसनेस को ला सकते हैं। वो है कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसमें कि हम हर चीज को भगवान से जोड़ के देखते हैं, हम किसी चीज को पृथक नहीं देखते हैं। तो हमें स्मशान वैरागी तो नहीं बनना है। जबकि हम कोई चला जाता है तो हम उसी के भाव में रहते हैं। जैसे कि अगर क्या एग्जाम्पल है हमारे परंपरा में कि स्मशान वैरागी नहीं बनना है। कभी भी कोई भक्त भी चले जाते हैं तब वो विरह नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं, उत्सव करते हैं। जब श्रीवास ठाकुर ने अपने बेटे को खो दिया, उनका ये विलाप नहीं था कि मेरा बेटा चला गया। अभक्त जो है वो सोचेगा वो उसी में चला जाएगा, क्योंकि उसने लोगों का आश्रय लिया हुआ है। तो वो लोग चले जाते हैं तो उसको लगता है कि मेरा आश्रय चला गया। लेकिन भक्त ने क्या किया है, भगवान का आश्रय लिया हुआ है। तो जब उसने देखा, श्रीवास ठाकुर जी ने देखा कि मेरा बेटा चला गया है, उन्होंने कहा कि आप लोग मत रो, मेरा ये दुख नहीं है कि मेरा बेटा चला गया है, मेरा ये दुख हो जाएगा, मेरा ये एंग्जाइटी आ जाएगा अगर आपके विलाप को सुन के चैतन्य महाप्रभु का जो एक्सटेसी है वो कम हो जाएगा, वो मेरा एंग्जाइटी है। वैसे ही हम हरिदास ठाकुर जी के लाइफ से देखते हैं कि उनका एंग्जाइटी क्या था, क्यों उन्होंने शरीर छोड़ा। हरिदास ठाकुर जी ने क्यों शरीर छोड़ा? क्योंकि उनका एंग्जाइटी ये नहीं था कि क्या होगा, कि भगवान जाने, उनका ये विरह था
कि अगर भगवान मेरे से पहले चले जाएंगे, उनको पता चल गया था कि 48 ईयर्स हो गया है, चैतन्य महाप्रभु अभी कभी भी शरीर छोड़ सकते हैं या उनका लीला खत्म कर सकते हैं, उससे पहले मैं अपना शरीर छोड़ दूं। भक्त का अटैचमेंट जो है ना, या एंग्जाइटी जो है, वो इस चीज के लिए है कि कैसे मैं सहूं भगवान का विरह। वैसे ही जब गोपाल बालक, जब कालिया का पास टाइम पे भी हम देखते हैं कि वहां पे कालिया ने ग्रास कर लिया था, यानी कि जकोड़ लिया था, इनको जकड़ लिया था कृष्ण को, तो सारे गोपाल बालक चिल्ला रहे थे, हाहाकार मचा रहे थे। क्यों? कि कृष्ण कहाँ गए, कृष्ण कहाँ गए, उनको क्या हो गया। वो टोटली सोच नहीं रहे थे कि हमारा क्या होगा, हम ये विष पी के मर जाएंगे, यमुना का पानी पी के, या कुछ हो जाएगा हमें। नहीं। तो भक्त का यह स्वभाव है कि वो, उसका भी एंग्जाइटी है, उसका भी चिंतन है, मनन स्ट्रेस है, लेकिन वो स्ट्रेस क्या है? स्पिरिचुअल स्ट्रेस है कि भगवान को क्या हो गया, मेरा भक्ति को क्या हो गया, इन जगत कल्याण के बारे में वो सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान और भक्त का शेल्टर लिया हुआ है। और जो कलयुग में जैसे भागवतम में देखते हैं कि जो मेटेरियलिस्ट हैं, जो बाहर के लोग हैं, जो विकर्मीज हैं, जो हमने पहले डिस्कस किया, वो सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, क्योंकि मैंने धन का शेल्टर लिया हुआ है, मैंने लोगों का, मैंने रिलेशनशिप का, नेटवर्क का, या जो भी चीज़ों का, पोजीशंस का शेल्टर लिया हुआ है, तो उसका क्या होगा। वो अगर चला गया तो मेरा शेल्टर चला गया। वो विमूढ़ हो जाते हैं, विमूढ़ आत्मा हो जाते हैं। प्रभुपाद जी के केस में देखते हैं, उन्होंने अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं सोचा। उनका खाली यही थॉट था कि कैसे जुहू का जो लैंड है वो हमारा बनेगा, कैसे वो जो जगह है वो कैसे भगवान की सेवा में लगेगा, वो कहाँ पे कैसे भक्त बनेंगे, वो प्रॉपर्टी कैसे भगवान के सर्विस के लिए यूज होगा, वो उनका था चिंता। तो चिंता के वैसे एक था, तो हमने ये सुना भी होगा पहले आप लोगों ने, कि तमाल कृष्ण गोसाई महाराज एक बार पूछते हैं प्रभुपाद जी को कि कंस्ट्रक्शन चल रहा है और मैं यहाँ पे ब्रह्म मुहूर्त में गाड़ियाँ आती हैं और वो सामान रख के जाते हैं, रॉ मटेरियल, सीमेंट, ब्रिक्स या ईंट या जो भी, तो मैं उनको गिनता हूँ और इसका हिसाब किताब करता हूँ, तो मैं मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा चैंटिंग बाद में हो रहा है। तो प्रभुपाद जी, मैं इससे थोड़ा व्यथित हूँ और मैं चिंता का विषय बन गया है मेरे लिए, तो मैं क्या करूं। प्रभुपाद ने कहा कि वो आपका जो चिंता का विषय है वो आपको बैक टू गॉड हेड लेके जाएगा, कि आप चैंटिंग ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पा रहे हो, तो वो एंग्जाइटी इज वेरी गुड, वो बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए हमें वो जो एंग्जाइटी केवल कृष्णा के लिए लाना है, केवल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड, इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु। उसके अलावा अगर हम कुछ और सोच रहे हैं, कुछ दूसरा इंस्ट्रक्शन हमारे मन के हैं, हमारे इंद्रियों के हैं, हमारे बुद्धि दे रहा है हमें, या हमें कोई और बता रहा है, कोई दूसरा भक्त बता रहा है, ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन जो कि गुरु के इंस्ट्रक्शन के बाद बाहर है, तो वो इंस्ट्रक्शंस हमें नहीं एक्सेप्ट करना है, वो भी हमारे भक्ति में फेवरेबल नहीं है। डिवोटी सर्कल में ऐसा बहुत बार होता है, हम किसी से क्लोज हैं तो वो हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, हमें देखना है कि वो गुरु के इंस्ट्रक्शंस के अंदर है या बाहर है, तो हमें वो जरूरी नहीं है कि हम उसको फॉलो करें। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के आदेशों का पालन नहीं करता, उसे इस भौतिक जगत का भोग करने की सुविधा दे दी जाती है। तो जैसे हमारे डिजायर्स होंगे वैसे अरेंजमेंट लॉर्ड हमें करवा देंगे हमारे लिए। सो ये भी जो भक्ति का अरेंजमेंट है, डेफिनेटली हमारे डिजायर्स तो नहीं थे, लेकिन हमारे वैष्णवों के डिजायर्स थे, जिसके वजह से हमें कृपा मिला है, और उनकी कृपा के कारण से ही हमें ये भक्तों का संग और प्रसाद का संग, धाम का संग, विग्रहों का संग, सेवाओं का संग मिला है। तो ये संगों का हमें उपयुक्त लाभ उठाना है, ना कि इनको ग्रांटेड लेना है। मंदिर में हम आते हैं, रहते हैं, या मंदिर के पास भी हम रहते हैं, तो सेवाएं बहुत ईजिली मिल जाती हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि ये सेवाएं भी मिल रही हैं तो भगवान के आदेशों के बिना या गुरु के आदेशों के बिना हमें नहीं मिल पा रहा है। वी शुड नॉट टेक सेवा फॉर ग्रांटेड। ये मृत्यु लोक में तो अवेलेबल नहीं था, लेकिन देवताओं को ही अवेलेबल था भगवान का सेवा, लेकिन वैष्णवों की कृपा के कारण से
हमें सेवाओं का मौका मिल रहा है, दैट टू ये कलयुग में मिल रहा है। आगे जो कलयुग आने वाले हैं वो उसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा भी नहीं पता, क्योंकि वहां पे चैतन्य महाप्रभु नहीं आएंगे। कलयुग में एक्चुअली भगवान का आना नहीं लिखा है, खाली भगवान को त्रियुगी कहा जाता है। तो 3 युगों में भगवान आते हैं, चतुर्युगी है ही नहीं वो। तो ये युग में है ही नहीं उनका। चैतन्य महाप्रभु बहुत सारे मिलेनियम में एक बार आते हैं और ये कलयुग में उन्होंने आए हैं। तो ये 10,000 साल में जो टाइम है वो उसी में हम लोग आए हैं। तो हम कितने भाग्यशाली हैं। चैतन्य महाप्रभु आगे भी कलयुग में नहीं आएंगे। और ऐसा कहा जाता है प्रभु कि कलयुग में कोई अगर वापस नहीं जा सकता है तो वो दूसरे बार कलयुग में ही आते हैं, राइट। ये मैंने पूरा तो नहीं सुना कि कोई दूसरे ब्रह्मांड में कलयुग में वो आएंगे, ऐसा कुछ नहीं पता, शायद हो सकता है। और वहां पे चैतन्य महाप्रभु तो नहीं होंगे। तो ये हमारा ये 10,000 साल के बाद भी कलयुग में बचे हैं हम तो हमारा उद्धार होना मुश्किल है। सो दिस इज अ वेरी रेयर टाइम। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। ये समय चला जाएगा, हाँ, और हम व्यतीत कर लेंगे इधर उधर की चीजों में, गुरु के आदेश के अलावा कुछ और करने में, तो हम फंस गए। तो हमें स्थित प्रज्ञ रहना है गुरु के आदेशों पे, चरण कमल में। और एक ही वो जो 2 लाइन पहले है, श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म, बस आपके इंस्ट्रक्शन को मैं फॉलो करूं, बस इसी में मेरा उद्धार होने वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई त्रुटि है तो प्लीज। हरे कृष्ण।